नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। दोस्तों, हम लोग कॉमिक्स पढ़ रहे थे रद्दी की रानी, और इसका पहला पार्ट मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर दिया है। पहले पार्ट में मैंने इस कॉमिक्स को 25 पेज तक कवर कर लिया था। अब इस पार्ट में इसके आगे कहानी को शुरू करते हैं। क्या गुरु, शायद कांच होगा। बेवड़ी की कोई बोतल टूटी पड़ी होगी। नहीं, ट्रक को रोकने की कोशिश भी की जा रही हो सकती है, इसके टायर पंक्चर करके। यमुंडा, वो चुभने वाली चीजें कीले भी हो सकती हैं। थोड़ा उठाकर चल। ओके स्वामी, थोड़ा उठाकर चलता हूँ। गुरु, वो देखो, कागज का हवाई जहाज, वो भी सुपर साइज का। ये चार्ट पेपर का बना लग रहा है। कागज के लड़ाकू हवाई जहाज का हमला, यानी कि आ गया है काला कागज। यमुंडा, नीचे होकर निकल, वरना ये तेरे मुंह से टकराकर उसे घायल कर देगा। मैं थोड़ा सड़क से सटकर निकलता हूं स्वामी। कागज के हवाई जहाज में बारूद भरा था। वो पीछे एक होर्डिंग से टकराकर बम की तरह फट गया। बड़ाम! सर! ओह, एक विशाल पेपर होर्डिंग बोर्ड से निकलकर तेरे ऊपर गिर रहा है यमुंडा। यदि ये तुझसे टकरा गया तो निसंदेह इसकी ब्लेड सी तेज धार किनारे तेरे दो टुकड़े कर देंगी। अपने पिछले टायर पर खड़ा हो जा। ओके स्वामी। उफ, बचा लिया स्वामी आपने। लेकिन ये क्या, ट्रक का पीछे का द्वार खुलने से सारी रद्दी सड़क पर बिखर गई। और यही मैं चाहता था। अब रद्दी का यह ढेर होगा आग के सुपुर्द। तू ऐसा नहीं कर सकता काला कागज। सर, रद्दी की बदौलत ही सही बहुत से गरीब लोगों को रोजगार प्राप्त है। थर, आज तुझे बताना होगा कि तू ये सब क्यों कर रहा है। और तुझे भी बताना होगा कि तू क्यों बार बार आकर मेरे रास्ते की रुकावट बन जाता है। थम। ओह, पेपर बॉल। ओह, स्नेक पेपर। साए। गुरु, पेपर स्नेक पीछे खड़े उस सांड से टकराया है। बा! धम! अरे, सांड मुंह से ढेरों झाग गिराता हुआ गिर गया है। इसका मतलब पेपर स्नेक के मुंह पर लगे डबल पिन विषाक्त थे। यमुंडा, लोडर में भरी सारी रद्दी तो सड़क पर बिखर गई है। अब आकर तो इसको एक टक्कर जड़ सकता है। ठीक है स्वामी, और ऐसा करने के लिए मुझे रूप परिवर्तित करने की भी जरूरत नहीं है। थर! अरे, ये पीछे से कौन मार रहा है? कायर, लड़ना है तो तू सामने से लड़, पीछे से वार क्यों करवा रहा है? पर तू ये सब करता कैसे है? मैं तुझ पर सामने से ही वार करूंगा। थड़ा! गुरु, ये क्या कर रहा है? शायद यही वो रसायन है जो साधारण पेपर को स्टील की तरह कड़ा कर देता है। अब ये इस पोस्टर को हथियार बनाकर हम पर फेंकेगा। साए! गमराज ने बचने की भरपूर चेष्टा की थी, मगर फिर भी धारदार पोस्टर का किनारा उसके कंधे को छीलता हुआ निकल गया। स्क्रिंच! उफ! पीछे खड़ी कार की खिड़की के पड़खच्चे उसने ऐसे उड़ा दिए थे मानो स्टील की कोई प्लेट किसी तूफान में उड़ती हुई आई हो। कटाक! गमराज, इस रद्दी के ढेरों को जलने से तू नहीं बचा पाएगा। सर, जलाने के तेरे इरादे मजबूत हैं तो बचाने के मेरे इरादों में भी फौलाद भरा है। ले, बुझ गई आग। भक! एक चिंगारी बुझ गई तो क्या, मेरे पास पूरा बारूद है जलाने को। सर, बारूद से मत टकरा छोकरे। सर, हौसले के बारूद के आगे तेरा यह बारूद बिल्कुल फुस्सी है काला कागज। थर! बुम! आ! उस धमाके के एकदम बाद जैसे ही काला कागज ने आंखें खोली, तु, तु, तुम तुम मुझे कैसे जानते हो? काला कागज हवा के झोंके के समान वहां से निकल भागा। ए, रुको, ठहरो। क्या हुआ? वो तुम्हें देखकर भाग क्यों गया? शायद मुझे जानता था। जानता था? कौन था वो? शायद मैं भी उसे जानती थी। शायद जानती हूं। काला कागज वही है। कौन है वो? मोती। ओह, ये तुम्हारा कुत्ता मोती है? कू कू कू। नहीं, मैं इसे नहीं जानती। शायद इसका भी नाम मोती हो, मेरे पुकारने पर आ गया हो। ए, हुस! हट! कू कू! मैं काला कागज की बात कर रही थी। उसका नाम भी मोती है, मगर तुम उसको कैसे जानती हो?
मैं और मोती बचपन के दोस्त हैं। मोती, मोती, कहाँ है तू? अरे ये कमबख्त फिर मुझसे पहले पहुंच गया। हम हम तुम्हें पुकारने के बाद हालांकि पहुंचने के लिए मैंने जी जान से दौड़ लगाई। हम क्यों? कू कू। अबे मारता क्यों है? काट लूंगा। गुर्र। देख, मैंने तेरे लिए कागज की नाव बनाई है। कागज की नाव? तुमने फिर अपने स्कूल की कॉपी से पन्ने फाड़े मोती? हाँ, अब नाव बनाने के लिए कागज तो चाहिए था ना, मगर कॉपी नहीं फाड़नी चाहिए थी। बक बक मत कर, तू चल नाव तैराते हैं। देखते हैं किसकी नाव दूर तक जाएगी। दोनों डूब गई। कागज की नावें दूर तक नहीं जा सकती। लहरों की थपेड़े उन्हें लहरों के थपेड़े उन्हें आगे ना बढ़ने देंगे। कॉपी किताबों को फाड़ फाड़ कर उसने कभी नाव बनाई, कभी हवाई जहाज। मोती, तुम कितना कागज बर्बाद करते हो। हम ऐसे ही बड़े होते गए। ये कागज तुम्हें शिक्षा एवं ज्ञान दे सकते हैं। ये देखो, बीरू भाई खंबानी का बेटा नील खंबानी शिक्षित होकर कहां से कहां पहुंच गया। उसने 500 रुपए लगाकर पुराने कपड़ों के बदले स्टील के बर्तन देने का धंधा शुरू किया। इसी बीच फैशन भी तेजी से बदल रहा था। पुराने कपड़ों को इकट्ठा करके नील खंबानी ने एक फैशन शो किया। उसके कपड़े हिट हो गए। अरे दीदी, ये पैंट तो फटी हुई है। इसे फटी हुई नहीं कहते चिंकू, ये फैशन है। नील ने फटे चित्रों से आज 2000 करोड़ की कंपनी दिवालिया का उद्घाटन किया है। तुम जितना कागज बर्बाद करते हो, यदि उतने ही रद्दी इकट्ठा करके रद्दी का बिजनेस शुरू करो तो कहीं के कहीं पहुंच सकते हो। तुम्हें रोजगार भी मिल जाएगा। मैं एक ऐसी बिजनेसमैन को जानती हूं जो पहले रेलवे स्टेशन पर जूते पॉलिश करता था, मगर आज उसका शू पॉलिश बनाने का करोड़ों का बिजनेस है। रद्दी और जूते पॉलिश करना भी कोई काम है? तुम देखना, मैं कोई बड़ा काम करूंगा और फिर तुमसे शादी करूंगा, तुम्हें रानी बनाकर रखूंगा। शादी? और तुमसे? तुम तो मेरी जूती से भी शादी के लायक नहीं हो। आज नील खुम्बानी पुराने कपड़े खरीदने कुर्ला में आने वाला है। वहां मैं नील से अपनी मोहब्बत का इजहार करूंगी। रानी रानी तो मुझे नील खंबानी बनाकर रखेगा। नहीं रद्दो, तुम्हारी शादी सिर्फ मुझसे होगी, सिर्फ मुझसे। अपनी सूरत देखी है आईने में? मेरा रास्ता छोड़ो। मैंने कुर्ला में नील खुम्बानी को प्रपोज किया। मेरा नाम रद्दो है, मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। मुझसे शादी? वो देखो, वो सब मुझसे शादी करना चाहती हैं। तुम जैसी फटीचर लड़कियों से शादी करने से अच्छा है कि मैं जिंदगी भर कुंवारा बैठा रहूं। मेरी शादी किसी रईस जादी से होगा, जैसे एस करवा राय, जैसे कानी मुख एलर्जी। तुम्हारा नाम से तो तुम रद्दी वाली लगती हो, लेकिन अगर तुम रईस जादी नंबर 1 बनकर दिखा दो तो मैं तुमसे शादी करने की सोच सकता हूँ। मैं रईस जादी बनूंगी। ये क्या कर रही हो? रद्दी इकट्ठा कर रही हूँ। रद्दी? हाँ, मैंने अपने धंधे की नींव रख दी है। रद्दी का धंधा करके तुम एस और कानी जैसे रईस जादियों से ज्यादा रईस बनोगी। हाँ, बनूंगी। इस रद्दी से कुछ बन कर दिखाऊंगी। तो फिर ठीक है, जब बन जाओ तब मेरे पास चली आना। तुम पागल हो गई हो। रद्दी बेचकर तुम रईस जादी बनने का जो ख्वाब देख रही हो वो कभी पूरा नहीं होगा। तुम्हारी शादी सिर्फ मुझसे होगी। जो इंसान अपने पांव पर भी खड़ा ना हो, मैं उससे शादी तो दूर, शादी करने की सोच भी नहीं सकती। ऐसा मत कहो रद्दो, कम से कम सगाई तो मुझसे कर लो। ओह, चली गई। पर मैं भी क्यों परेशान हो रहा हूँ? ना ये रईस जादी बनेगी और ना नील इसे अपनी पत्नी बनाएगा। मैंने भी जो ठान लिया था उसे पूरा करके दिखाना था। मैंने एक ट्रॉली ली और लोगों से रद्दी इकट्ठा करना शुरू कर दिया। रद्दो, रद्दी वाली, इतनी रद्दी का क्या करोगी? इसे इंग्लैंड भेजूंगी। इंग्लैंड में इस वक्त रद्दी कागज की खासी मांग है। वहां के लोग उस रद्दी कागज का गत्ता बनाते हैं। उन गत्तों के बने डिब्बों में कई तरह का सामान भारत एक्सपोर्ट किया जाता है। गत्तों में भरे सामान को यहाँ उतार दिया जाएगा और गत्ते रद्दी रूप में वापस मेरे पास पहुंच जाएंगे, जिन्हें मैं सीप द्वारा वापस इंग्लैंड पहुंचा दूंगी। धंधा चमक रहा था। इस प्रकार मुझ पर पाउंड्स की बरसात होने लगी। तुमने देखा मोती,
आज रद्दी से शुरुआत करके मैं 3 अरब डॉलर की कंपनी की मालिक बन चुकी हूँ और मेरी कार ही 50 लाख की है और तुम वहीं के वहीं रहे। अगर अगर तुम मेरी सलाह मानते तो मेरे स्थान पर तुम इस कार के मालिक हो सकते थे। अब मैं जा रही हूँ नील खुम्बानी के पास और वो रद्दी की इस रानी से शादी का प्रस्ताव नहीं ठुकरा सकता। नहीं, नहीं, ये नहीं हो सकता। रद्दो मेरी है, सिर्फ मेरी, उसे मेरी होना होगा। इस बार नील खुम्बानी ने खुद मुझसे विवाह की इच्छा जताई। तुमने तो वास्तव में ही रद्दी की रानी बनकर दिखा दिया। सगाई की अंगूठी तैयार है। एस ने मैंगो शेक बनाने वाले से सगाई कर ली। कानी भी उसके चक्कर में थी। इस चक्कर में उसने मुझे भी मना कर दिया। अब ये अंगूठी तुम्हारे अलावा पहनने वाला कोई नहीं रहा। मगर मैंने उसे साफ इनकार कर दिया। नील खुम्बानी, मैंने तो तुम्हें शादी का झूठा प्रपोजल दिया था। वास्तव में तो मैं मोती से प्यार करती हूँ। कौन मोती? मेरा बचपन का साथी। मैं चाहती थी कि वो अपने पैरों पर खड़ा हो। तो क्या उसको पोलियो है? क्या तुम ऐसे इंसान से शादी करोगी जो? नहीं, मेरे कहने का मतलब यह है कि वो बेरोजगार था और मैं चाहती थी कि मेरी तुमसे शादी की बात सुनकर वो सही रास्ते पर आ जाए और कुछ काम धंधा करे। आई लव यू मोती। तो फिर तुमने यहाँ क्यों आई हो? मैं चाहती थी तुम मुझसे शादी का प्रचार करो ताकि मोती को अक्ल आ जाए। अगर उसे तब भी अक्ल नहीं आई तो क्या तुम तब मुझसे शादी कर लोगी? नहीं, तब मैं समझ जाऊंगी कि वो नहीं सुधरेगा। यानी जैसे कुत्ते की पूंछ कभी सीधी नहीं होती, वो भी नहीं मानेगा। शायद इसलिए उसका नाम भी मोती रखा गया हो। बूहू। तब उस हालात में भी मैं उससे शादी कर लूंगी। ओह घबराहट, मुझे शक तो हुआ था कि रद्दी की तबाही में मोती का ही हाथ हो सकता है, किंतु मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि काला कागज मेरा मोती ही है। मगर आज मैं उसको देखते ही पहचान गई। वो मेरा मोती ही था। वो मुझे देखकर भाग गया। ओह, अब समझ में आ गया कि वो क्यों रद्दी का दुश्मन बन गया है। मेरे विचार में वो रद्दी को अपना शत्रु मानता है क्योंकि उसी के कारण तुम उससे दूर हुई हो। शायद वो चाहता है कि सारी रद्दी को तबाह करके तुम्हें आर्थिक रूप से वापस उसी हालत में पहुंचा दे जहां तुम रद्दी की रानी बनने से पहले थी। वो सोचता है कि इस प्रकार तुम उसे मिल जाओगी। अरे, ये तो नील खुम्बानी की कार थी। ये इतना तेज क्यों भागी जा रही है? इसको और ये तो काला कागज है। शायद वो उसके जान के पीछे पड़ा है। नहीं, इस प्रकार वो हत्यारा बन जाएगा। गमराज, प्लीज कुछ करो। तुम अपनी रद्दी लेकर पोर्ट पहुंचो। मैं काला कागज को रोकने की चेष्टा करता हूँ और उसे लेकर वहां पहुंचने की चेष्टा करता हूँ। चला संकालू, यमुंडा, जल्दी से रद्दी एवं रद्दी की रानी को पोर्ट ले जा। ठीक है स्वामी। गुरु, हम उसका पीछा करेंगे। हमें उसका पीछा करने की जरूरत नहीं है क्योंकि सड़क आगे गोल चक्कर से घूमकर वापस इसी ओर आती है। वो देख, सामने से आ रही है नील खुम्बानी की कार। मैं इसको निकल जाने दूंगा। जुम, लेकिन मोती को नहीं जाने दूंगा। पास आते ही गमराज ने काला कागज पर छलांग लगा दी। जम, काला कागज, जल्दी ब्रेक लगा वरना दोनों गिरेंगे और मरेंगे। काला कागज को बाइक रोकने ही पड़ी। तुम नील खुम्बानी का पीछा क्यों कर रहे थे? उसको खत्म करने के लिए। थम, क्योंकि वो ये रहस्य जान गया है कि मैंने उस सीप की तल्ली में होल कर दिया है जिसमें भारी मात्रा में रद्दी को भेजा जाना है। अब जैसे ही जहाज कुछ किलोमीटर समुद्र में पहुंचेगा, डूब जाएगा। क्या? हाँ, और यहां डूबेगी तुम्हारी जीवन नैया। साए, ओह, पेपर प्लेट। गुरु, तुम घबराना ही, मैं कागज को गीला कर देता हूं जिससे इसकी धार खत्म हो जाएगी। फर्र, बल्कि मैं इसे भी पूरा भिगो देता हूं ताकि इसकी जेब में रखे सारे कागज गीले एवं ढीले हो जाए। मैं ऐसे आपातकालीन समय के लिए कागज पॉलीथीन में बांधकर भी अपने पास रखता हूं। साए, आ, गुरु, अब तू नहीं बचेगा। साए साए। यमुंडा, तूने रद्दी सीप में पहुंचा दी होगी, जरा आकर इसे भी वहीं पहुंचा। लो, मैं आ गया स्वामी। धाड़, अबे कमाल है, फिर से पीछे से पड़ी। आ, काला कागज सीधा पोर्ट पर खड़ी मोटर बोट पर पहुंचकर गिरा। आ,
गमराज एवं संकालो भी यमुंडा कॉप्टर पर बैठकर वहां आ पहुंचे। गुरु, वो रहा काला कागज। फट 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 फट। अब मैं इसको उठने नहीं दूंगा। नामुराद, शायद तुझे पता नहीं है कि तेरी हरकतों से दुखी होकर उस सीट में रद्दी की रानी रद्दो भी इंग्लैंड जा रही है। धाड़। वो रद्दी जो सिर्फ सिर्फ तुझसे प्यार करती है, तुझे अपने पांव पर खड़ा करने के लिए उसने नील खुम्बानी से शादी का नाटक किया। नहीं, ये झूठ है। काश सच को तू अपने प्रेमिका की आंखों एवं चेहरे को पढ़ पाता। नहीं, मैं रद्दों को डूबकर नहीं मरने दूंगा। ठहरो, तुम इतनी जल्दी वहां तक नहीं पहुंच पाओगे जहां तक जहाज अब पहुंच चुका होगा। तो फिर मैं क्या करूं? पीठ मेरी तरफ और मुंह समुद्र की तरफ करके खड़े हो जाओ। यमुंडा, जड़, तुम सीधे वहीं जाकर गिरोगे। धाड़। छपाक। बचाओ रद्दो, मैं आ रहा हूं। मैं तुम्हें डूबने नहीं दूंगा और ना ही खुद डूबूंगा, क्योंकि मुझे तो चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। और वो काम मैं समुद्र से बाहर जाकर करूंगा। मैंने तुम्हारी भावनाओं को नहीं समझा, खुद अपने पांव पर खड़े होने के बजाय तुम्हारे ही पांव पर कुल्हाड़ी चलाने लगा। घबराज, कहीं से चुल्लू भर पानी मिलेगा? सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो उसे पीने के लिए गिलास भर पानी देना चाहिए। घबराज, आज से मैं भी काम करूंगा। हाँ, और काम हम तुम्हें देंगे। इंस्पेक्टर साहब, आप? हाँ, इसको जेल में काम हम देंगे। मोती, मैं तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगी। हम अदालत से इसकी सजा में छूट की गुजारिश करेंगे। फिर मुझे 10 साल की कैद बामशक्कत मिली है। गमराज के रिक्वेस्ट पर मुझे 1 हफ्ते की सजा की छूट भी मिली है। तब तक तो मैं बूढ़ा हो जाऊंगा, रद्दों को कोई और ले जाएगा, लेकिन गम नहीं। आज शाम तक कागज से ये सलाखें काट कर निकल जाएगा काला कागज। इसी के साथ ये कहानी यहीं खत्म होती है। तो मिलेंगे आपसे एक और नई कॉमिक्स में, तब तक के लिए बाय। वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना, और जहां इस वीडियो की जरूरत हो वहां इसको शेयर जरूर कर देना। और हाँ, मेरे दूसरे चैनल डिवाइन टेक्नोलॉजी और टॉप 10 पिटारा को जरूर से सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए मिलते हैं आपसे किसी नए कॉमिक्स में, तब तक के लिए बाय। तो चलिए इस कॉमिक्स के कुछ एडवर्टाइजमेंट्स को देख लेते हैं। ओके। चारों तरफ है मौत देने वाला नशा, क्या मुंबई को बचा पाएंगे गम और दम? गमराज और डोगा का जबरदस्त एक्शन पैक विशेषांक। ओके, तो मिलते हैं आपसे एक और नए कॉमिक्स में, तब तक के लिए बाय।